अब देखिए वो इनका हमारा 6 नंबर खाता है। ऊँचाई 220 सेंटीमीटर और आधार का व्यास जो है वह 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन, जिस पे जो है वो ऊँचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या जो है वो 8 सेंटीमीटर वाला जो है वो एक अन्य बेलन जो है वो क्या है तो अध्यारोपित है। से लोहे का एक स्तंभ जो है वो बना हुआ है। इस स्तंभ का जो है वो द्रव्यमान हमें जो है वो ज्ञात करना है, जबकि दिया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का जो है वो द्रव्यमान कितना है तो 8 ग्राम होता है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा। पाई का मान जो है वह हमारा 3.14 लेना है। कहता है इतना ऊंचाई और इतना जो है वो व्यास वाला एक जो है वो बेलन, जिस पे जो है वह इतना ऊंचाई और इतना ऊंचाई वाला एक जो है वो बेलन क्या है अध्यारोपित है। ये देखिए एक जो है वो हमारा ये क्या है तो बड़ा जो है वह बेलन है। इस तरीका से जो है वह एक हमारा बड़ा जो है वह बेलन है। इस पे जो है वो एक छोटा जो है वो बेलन अध्यारोपित है। इस तरीका से जो है वो हमारा एक छोटा सा जो है वो बेलन इस पे जो है वो क्या है तो अध्यारोपित है। समझे? ये जो है वो एक छोटका जो है वो बेलन अध्यारोपित है, जिनका जो है वो त्रिज्या जो है वो ये हमारा जो है वो कितना दिया हुआ है, ये 8 सेंटीमीटर दिया हुआ और इनका जो है वो हमारा ऊंचाई जो है वह 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है, छोटका जो है वह बेलन के। क्लियर? और जो है वो ऊंचाई जो बड़का बेलन की जो है ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक जो है वो दिया हुआ है 220 सेंटीमीटर। 220 सेंटीमीटर दिया हुआ। आधार का व्यास, व्यास ये जो है वो दिया हुआ है 24, ये जो है वो पूरे दिया हुआ है हमारा 24 सेंटीमीटर। या ये जो है वो व्यास दिया हुआ है, तो हम यहाँ से जो है वो त्रिज्या निकाल लेंगे। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिए पहले, चूंकि दिया है, जो दिया हुआ है उनको हम पहले राइट डाउन कर लेते हैं। तो चूंकि ये जो है वो बड़ा बेलन है और ये छोटा बेलन है, तो हम जो है वो यहाँ पे लिखेंगे बड़े बेलन की ऊंचाई। बड़े बेलन की ऊंचाई को जो है वो हम h से जो है वो लिखते हैं। ये जो है वो हमारा कितना दिया हुआ है तो 220 सेंटीमीटर ये जो है वो हमारा दिया हुआ है। ये जो है वो क्या दिया हुआ है तो बड़का बेलन का जो है वो हमारा ये ऊंचाई दिया हुआ है 220 सेंटीमीटर। तो ये जो है वो हम राइट डाउन कर दिए है। और इनका व्यास हमारा कितना दिया हुआ है तो व्यास जो है वह 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम यहाँ जो है वो देयरफॉर ये त्रिज्या निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा बुआ, ये व्यास बाय ये 2 हो जाएगा। तो व्यास इनका 24 दिया हुआ है, तो 24/2 यानी कि 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना होगा तो 12 सेंटीमीटर ये हमारा जो है वो बड़े बेलन की जो है वह त्रिज्या भी निकाल लें, ऊंचाई भी जो है वो। अब जो है वो पुनः छोटे जो है वो हम निकालते हैं। छोटे बेलन, छोटे बेलन की ऊंचाई, छोटे बेलन की ऊंचाई, तो छोटका बेलन की हम ऊंचाई निकालेंगे अर्थात h, ये जो है वो हमारा कितना होगा 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। तथा इनका जो है वो हम त्रिज्या जो है वो निकालते हैं। तो त्रिज्या यानी r हमारा कितना हो जाएगा तो ये 8 सेंटीमीटर। ये जो है छोटका बेलन की जो है ऊंचाई ये 4 दिया हुआ है और ये हमारा त्रिज्या दिया हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए देयरफॉर यहाँ पे लिखिए। और जो है वो हमें क्या कह रहा है, हाँ ये जो है वह अब देखिए इतना जो है वो अध्यारोपित है से लोहे का जो है वो एक स्तंभ जो है वो बनाया जाता है। इस द्रव्यमान का जो ये इस स्तंभ का जो है वो द्रव्यमान याद करना है। अब देखिए ये जो है वो हमारा इतना जो है वो ये और ये इनसे जो है वो ये क्या बनाया जाता है तो स्तंभ बनाया जाता है। हम जो है वो क्या करेंगे तो हम जो है वो पहले स्तंभ का जो है वो हम क्या निकाल लेंगे तो आयतन निकाल लेंगे। कहते हैं इनका जो है वो द्रव्यमान हमें जो है वो इस स्तंभ का जो है वो द्रव्यमान जो है वो ज्ञात करना है। तो हम जो है वो इस स्तंभ का जो है वो द्रव्यमान इन दोनों का जो है वो निकालेंगे। तो क्या हम जो है वो लिखेंगे देयरफॉर ये स्तंभ का आयतन हम जो है वो निकाल लेंगे। तो स्तंभ का आयतन कैसे निकलेगा ये तो हमारा जो है वो निकलेगा बड़े बेलन का जो है वो आयतन जोड़िए छोटे बेलन का आयतन। तो यहाँ पे लिखिएगा बड़े बेलन का आयतन को जो है वो हम भी से लिखते हैं जोड़ ये छोटे बेलन का भी। तो बड़े बेलन का भी जो है वो क्या हो जाएगा पाई बड़का r² h जोड़ छोटका बेलन का आयतन ये पाई छोटका r² h हो जाएगा। पाई जो दोनों में जो है वो क्या मिल रहा है कॉमन मिल रहा है। तो पाई जब हम कॉमन ले लेंगे तो बड़का r² इंटू h जोड़ ये r² h हो जाएगा। अब देखिए वो पाई का मान जो है वो 3.14 लेने के लिए कहता है। कि हम जो है वो 3.14 इंटू बड़का आर जो है वो कितना दिया हुआ है तो बड़का आर
ये जो है वो हमारा बरकरार है। ये 12 दिया हुआ है, 12 गुना ये 12 गुना h जो है वो कितना दिया हुआ है, तो 220 जोड़ छोटका r जो है वो कितना दिया हुआ है, 8। तो ये 8 गुना 8 गुना h जो है वो कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है। तो ये 60 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, ये जो है वो दशमलव उड़ेगा तो बट्टा में कितना होगा, 100, यानी कि 314 बट्टा में ये 100, और 12 12 गुना करेंगे तो 144 गुना ये 220 जोड़ 88 64 गुना में ये 60 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो ये हमारा 314 बट्टा में 100 और 144 को हम 220 से गुना करेंगे तो ये 31,680 हो जाएगा, जोड़ 64 को हम 60 से गुना करेंगे तो ये 3800 हमारा जो है वो कितना होगा, 3840 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे 314 बट्टा में 100 गुना इनको और इनको जो है वो हम ऐड कर लेंगे, 31,680 और ये 3840, ये हमारा आएगा 35,520। ये जो है वह जीरो से ये जीरो जो है वह क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये जो है वो 5 हो जाएगा और ये 157। तो इनको जो है वो हम इनसे गुना करके 5 से भाग दे देंगे, तो ये हमारा ये 111 532.8 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। कितना आएगा, तो ये हमारा जो है वह इतना आ जाएगा। क्लियर। ये जो है वह हम स्तंभ का जो है आयतन, ये जो है वह हम स्तंभ का आयतन निकालिए, जबकि 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो है वह लोहे का द्रव्यमान जो है कितना है, 8 ग्राम है। 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है वह लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम है, इतना सेंटीमीटर क्यूब का कितना हो जाएगा, 800 में जो है वह गुना कर देंगे इनको। यहाँ पे जो है लिख दीजिएगा, चूंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान जो है वो हमारा 8 ग्राम दिया हुआ है। हम जो है वो लिखेंगे देयरफॉर ये 115332.8 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान हमारा कितना हो जाएगा, 8 गुना में ये 111 532.8, इन सबको गुना कर लेंगे। इन सबको जो है वो हम गुना कर लेंगे तो ये हमारा आएगा 8 9 2 2 और 8 9 2 2 और ये जो है वो 6 2 दशमलव ये 4 ग्राम आएगा। समझे, ये जो है वो हमारा 4 ग्राम हो जाएगा। जब हम इनको केजी में जो है वह बदल देंगे तो ये जो है वो हम 1000 से भाग दे देंगे तो ये केजी में बदला जाएगा। तो जब हम 1000 से इनको भाग दे देंगे तो ये केजी में बदला जाएगा। तो ये जो है वो 3 अंक जो है वो पीछे होकर दशमलव लगेगा, तो ये हमारा 892.262 केजी हो जाएगा। समझे, ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। एनसीईआरटी क्लास 10th हैंड रिटेन कलरफुल नोट अगर आप चाहते हैं साफ सुंदर और समझने में भी आसान नोट बनाने में, सिर्फ आपको 49 रुपया में जो है वह पूरा एनसीईआरटी की जो है वह तैयारी करवाया जाएगा। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका है। अगर आप ये जो है वह नोट को जो है वह लेकर और अच्छे जो है वो प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से नंबर जो है वह लाएंगे। तो आपको जो है हम दिखाते हैं कि किस टाइप का जो है वो हैंड रिटेन नोट है। इस टाइप का जो है वो आपको नोट दिया जाएगा। देखिए एकदम जो है वो हैंड रिटेन कलरफुल जो है वो नोट है, पूरा जो है वो गणित का, इसमें जो है वो 300 प्लस जो है वो पेज का है। ठीक है, तो अगर आप ये जो है वो चाहते हैं, और हाँ आपको बता देते हैं, जैसे जो है वो देखिए हमको 2 नंबर जो है वो क्वेश्चन में डाउट है, तो हम जो ये 2 नंबर क्वेश्चन में जो है वो क्लिक करेंगे, ये डायरेक्ट जो है वो यूट्यूब वीडियो को जो है वो ये देखिए इस तरीके से जो है वो लिंक खुल जाएगा, आप लोग जाके जो है वो वहाँ पे जाके वॉच कर सकते हैं। जैसे जो आपको ये नोट लेने के लिए ये जो QR कोड है इसको जो है वो आप स्क्रीनशॉट जो है वो ले लीजिए, इस पे जो है वो आप 49 रुपये जो है वो सेंड कर दीजिएगा। अगर आपसे जो है वो नहीं होता, अगर जो है वो QR कोड जो है वो नहीं काम करता है तो आप इस नंबर पे जो है वो कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ये नंबर जो है वो नोट कर लीजिए और इस पे जो है वो बात कर लीजिएगा। अगर होता है तो आप जो है इसमें 49 रुपया जो है वो सेंड कर दीजिएगा और पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे जो है वो आप भेज दीजिएगा और कन्फर्म होते ही आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है।